बिना डर के बात करना, एक विस्तृत विचार। बिना डर के बात करना यह एक ऐसी कला है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी संकोच, डर या सामाजिक दबाव के व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह कला न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक जीवन को भी अधिक सुखद और सशक्त बनाती है। इस लेख में हम समझेंगे कि बिना डर के बात करना क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। बिना डर के बात करना क्या है? बिना डर के बात करना का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को बिना किसी प्रकार के डर या झिझक के व्यक्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने विचारों को पूरी स्पष्टता के साथ दूसरों तक पहुंचाएं, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या आपके सहकर्मी। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि हम आत्मविश्वास भी महसूस करते हैं। यह न केवल हमारी सोच को स्पष्ट बनाता है, बल्कि यह दूसरों के साथ संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाता है। बिना डर के बात करने से हम अपने आप को स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं और यह हमारे आत्मसंयम और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। ऐसे लोग जो बिना डर के बात करते हैं, वे अपने विचारों को सशक्त और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जो न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। डर और संकोच क्यों होते हैं? बिना डर के बात करना आसान नहीं होता। हम अक्सर डर और संकोच का सामना करते हैं। इन दोनों का मुख्य कारण सामाजिक दबाव और अतीत के अनुभव होते हैं। निम्नलिखित कुछ कारण हैं जो हमें बिना डर के बात करने से रोकते हैं। सामाजिक दबाव। हम सभी को समाज की उम्मीदों और मानदंडों का सामना करना पड़ता है। समाज में यह एक सामान्य अपेक्षा होती है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से और नियंत्रित होकर रखें। अगर हम अपनी बातों को असंयमित तरीके से व्यक्त करते हैं, हमें यह डर रहता है कि लोग हमें नकारात्मक रूप से देखेंगे। यह सामाजिक दबाव हमें अपनी बातों को व्यक्त करने में संकोच कराता है। अतीत के नकारात्मक अनुभव। अगर हम पहले किसी बातचीत में अपमानित या बेइज्जत हुए हैं, अनुभव हमें भविष्य में फिर से ऐसा होने के डर में डाल सकता है। यह डर हमें डराता है कि कहीं फिर से हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमें फिर से वही नकारात्मक अनुभव न सहना पड़े। ऐसे अतीत के अनुभवों का प्रभाव हमारे भविष्य की बातचीतों पर पड़ता है और हम बिना डर के बात करने से कतराते हैं। आत्मसंकोच और आत्मविश्वास की कमी। यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता या उसे लगता है कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो वह अपनी बात कहने में संकोच करता है। आत्मसंकोच और आत्मविश्वास की कमी अक्सर हमें अपनी बातों को व्यक्त करने में असमर्थ बना देती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी बातों को अन्य लोग नकारात्मक रूप से लेंगे और हमें अस्वीकार कर देंगे। इस कारण हम अपनी राय रखने से बचते हैं। चिंता और मानसिक दबाव। कभी कभी हम बात करते वक्त बहुत अधिक चिंता महसूस करते हैं। हमें डर होता है कि हमारी बातों को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा या हम बेवकूफ बन जाएंगे। यह मानसिक दबाव हमारी बातचीत को प्रभावित करता है और हम अपनी बातों को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। बिना डर के बात करने के फायदे। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमें लगता है कि हमारी राय और विचारों को महत्व दिया जा रहा है। हम अपनी बातों को खुलकर और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और इससे हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। बिना डर के बात करने से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो दूसरे लोग भी हमारी बातों को समझ पाते हैं। यह पारदर्शिता और ईमानदारी हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। जब हम खुलकर और बिना डर के बात करते हैं तो हम अपने पार्टनर, दोस्त या सहकर्मी के साथ एक मजबूत और सच्चे रिश्ते की नींव रखते हैं। समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। बिना डर के बात करने से हम समस्याओं का समाधान जल्दी पा सकते हैं। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर दूसरों के सामने रखते हैं तो यह हमें समाधान प्राप्त करने में मदद करता है। लोग भी हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वे हमारी स्थिति को समझ पाते हैं और हमें बेहतर सलाह दे सकते हैं। मानसिक स्थिति में सुधार। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, जो मानसिक रूप से हमें हल्का और शांतिपूर्ण महसूस कराता है।
इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और हम अपनी चिंताओं और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। बेहतर संवाद कौशल। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो हमारी संवाद कौशल में सुधार होता है। हम अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की कला सीखते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी मदद करता है। बिना डर के बात करने की कला। आत्मविश्वास विकसित करें। बिना डर के बात करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो आप उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अपने आप को सकारात्मक रूप से सोचें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। शांति से बात करें। बिना डर के बात करते वक्त हमें शांति से बात करनी चाहिए। यदि आप घबराएंगे और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए शांति से और सटीक रूप से अपनी बात रखें। यह आपके विचारों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। शरीर की भाषा पर ध्यान दें। बिना डर के बात करने में आपकी शरीर की भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी आंखों का संपर्क, चेहरे का हाव भाव और हाथों की गतिविधियां भी आपकी बातों को प्रभावी बनाती हैं। इसलिए जब आप बात करें तो अपनी शरीर की भाषा को भी शांत और आत्मविश्वास पूर्ण रखें। सक्रिय रूप से सुनें। बिना डर के बात करना केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे व्यक्ति की बातों को भी सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो यह आपके लिए अपनी बातों को व्यक्त करना आसान बना देता है। इसलिए सक्रिय रूप से सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे आपको अपनाना चाहिए। अभ्यास करें। बिना डर के बात करने की कला सीखने के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप अपनी बातों को व्यक्त करेंगे उतना ही आपका डर कम होगा और आप अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रख पाएंगे। बिना डर के बात करने में आने वाली चुनौतियां। सामाजिक डर। हमेशा यह डर रहता है कि अगर हम कुछ गलत बोलें तो लोग हमें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। यह डर हमारी बातों को व्यक्त करने में रुकावट डालता है। आत्मसंकोच। कभी कभी हमारी आत्मसंकोच की भावना हमें अपनी बात कहने से रोकती है। हम यह सोचते हैं कि हमारी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे या हम बेकार लगेंगे। परायापन का डर। अतीत में हुए बुरे अनुभवों के कारण हमें यह डर रहता है कि हमें फिर से अपमानित किया जा सकता है। यह डर हमें खुलकर बात करने से रोकता है। बिना डर के बात करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हमें अपनी जीवन में अपनाना चाहिए। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्र प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम बिना डर के बात करते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं बल्कि हम खुद को भी समझ पाते हैं। इस कला को सीखने और अपने जीवन में लागू करने से हम एक आत्मविश्वासी और सकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं।